हाय मैं डीएन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ यानी एक बीजपत्री पौधे के पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ यानी द्विबीजपत्री पौधे के पत्ती के आंतरिक संरचना के बारे में। तो द्विबीजपत्री जो पौधे का पत्ती है यानी डाइकॉट प्लांट का जो लीफ है, इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जानने के लिए एक डाइकॉट लीफ लेते हैं, इसका सेक्शन काटते हैं, इसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं तो इस प्रकार का फिगर दिखता है और ये सारे संरचना आपको नजर आते हैं। तो कौन कौन सा संरचना दिखेगा? तो लीफ है तो दो सरफेस होता है, तो सरफेस जो है जानते हैं क्या है हमारा एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस होगा जो कि दो लेयर का होगा, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, यानी ऊपरी सतह का ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद दोनों एपिडर्मिस के बीच का पोर्शन जिसको हम लोग मेजोफिल कहते हैं, मोनोकॉट लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं था, यानी सिर्फ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा से बना हुआ था। यहाँ ये डिफरेंशिएटेड है पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, या पेलिसेड मेजोफिल और स्पॉन्जी मेजोफिल भी कहा जाता है। तो मेजोफिल जो है डिफरेंशिएटेड है, दो भाग में बटा हुआ है। उसके बाद मिडरिब वाले रीजन में या वेन वाले रीजन में जो है आपको वेस्कुलर बंडल दिखेगा, और वेस्कुलर बंडल जो है क्लियर पैरेन्काइमा के क्लियर से घिरा रहता है, जिसको हम लोग बंडल शीथ कहते हैं। तो एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस में अपर और लोअर एपिडर्मिस जिसको एडएक्सियल और एबएक्सियल भी कहते हैं। मेजोफिल हो गया, मेजोफिल दो लेयर का, पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, वेस्कुलर बंडल, बंडल शीथ। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं सबको। तो एपिडर्मिस जो है में बहुत सारा डिफरेंस है, मोनोकॉट लीफ से थोड़ा अंतर है। इसमें क्या अंतर है देख लेंगे। तो एपिडर्मिस जो है लोअर अपर और लोअर एपिडर्मिस में बटा हुआ है। तो दोनों एपिडर्मिस के कॉमन कैरेक्टर्स को पहले देख लेते हैं। कॉमन कैरेक्टर क्या है दोनों एपिडर्मिस में कि टाइप पोजीशन कहाँ है इसका, तो पोजीशन आउटर मोड सबसे बाहर है, अपर जो है अपर सरफेस पर है, लोअर जो है लोअर सरफेस पर। टाइप ऑफ सेल यानी कोशिका का प्रकार कैसा है, पैरेन्काइमेटस यानी मृदुतक है। शेप ऑफ सेल कैसा है, बैरल शेप्ड है यानी पीपेनुमा है, कोशिकाओं की आकृति पीपेनुमा। नंबर ऑफ लेयर कितना है, तो 1 है। अपर एपिडर्मिस भी एक लेयर से बना है, लोअर एपिडर्मिस भी एक लेयर से बना है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, और स्टोमेटा को छोड़कर जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये सब कॉमन कैरेक्टर्स हैं अपर एपिडर्मिस के और लोअर एपिडर्मिस के। फंक्शन भी क्या है दोनों का, तो सेम है। फंक्शन क्या है, तो ये भी बाहर से प्रोटेक्शन दे रहा है, ये भी बाहर से प्रोटेक्शन दे रहा है। यानी एपिडर्मिस जो है वो बाहरी लेयर बनाता है जो भीतरी भाग को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसको बाउंड्री देता है। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कहाँ पर है कि अपर एपिडर्मिस पर जो क्यूटिकल है और लोअर एपिडर्मिस पर जो क्यूटिकल है, दोनों में अंतर है क्या कि अपर एपिडर्मिस के बाहर जो क्यूटिकल है ये ज्यादा मोटा होता है, और लोअर एपिडर्मिस के नीचे जो क्यूटिकल है ये कम मोटा है। यानी ये मोटा है, थिक है, और ये थिन है। ये ज्यादा मोटा होगा, ये कम मोटाई का होगा। ये पतला होगा और ये ज्यादा मोटा होगा। उसके बाद स्टोमेटा को देख लेंगे। इसमें डाइकॉट लीफ में अपर सरफेस पर स्टोमेटा न के बराबर पाए जाते हैं, ठीक है, या तो होंगे तो बहुत कम या नहीं होंगे। सारे स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, तो लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। तो इसको हाइपोडर्मल स्टोमेटा कहा जाता है, यानी लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा के ऊपर जो है जो स्पेस होगा उसको सब स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं, जैसा कि मोनोकॉट लीफ में भी बताया था। तो ये हो गया। तो जो स्टोमेटा को बनाने वाले गार्ड सेल्स हैं, मोनोकॉट में हम लोग देखे थे कि मोनोकॉट लीफ में जो गार्ड सेल है वो उसका शेप जो है कैसा था, तो डम्बल शेप था। और यहाँ पर जो है जो स्टोमेटा को बनाने वाले गार्ड सेल्स हैं इनका शेप कैसा है, तो किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड रेनिफॉर्म, ठीक है, सेम के बीज के आकृति का या किडनी के आकृति का होता है। तो ये कुछ समानता है दोनों एपिडर्मिस में, तो कुछ अंतर भी है। तो हम लोग जान गए कि डाइकॉट लीफ का एपिडर्मिस कैसा होता है। अब क्यूटिकल का फंक्शन तो जानते ही हैं। क्यूटिकल जो है ये वाटर लॉस से बचाता है, ठीक है, और स्टोमेटा का फंक्शन भी
मोनोकॉट लिप में बताया था कि स्टोमेटा क्या करता है, तो ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है और ट्रांसपीरेशन में भाग लेता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है। वाष्पोत्सर्जन क्या आप जानते हैं, वाटर का वेपर के रूप में पत्ती से बाहर आना क्या है, ट्रांसपीरेशन है। तो ट्रांसपीरेशन में और गैसियस एक्सचेंज में O2 और CO2 के विनिमय में जो है ये मदद करता है। तो ये हो गया हमारे स्टोमेटा का फंक्शन, क्यूटिकल का फंक्शन। एपिडर्मिस का फंक्शन बता ही दिए कि आउटर बाउंड्री बना रहा है, भीतर वाले को प्रोटेक्शन दे रहा है। अब आ जाते हैं बीच वाले परत में, जिसको हम लोग मेजोफिल कहते हैं। मेजो मीन्स मिडल, फिल मतलब लीफ, लीफ का बीच वाला भाग, यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का भाग जो है वो क्या है, मेजोफिल है। डाइकोट लिप में मेजोफिल डिफरेंशिएटेड है पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। तो पहले पेलिसेड टिश्यू देख लेते हैं। पेलिसेड टिश्यू जो है इसका पोजीशन कहाँ है, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। टाइप ऑफ सेल इसका कैसा है, पैरेन्काइमेटस है। शेप ऑफ सेल कैसा है, इलोंगेटेड, पिलर लाइक, ठीक है, इसको पेलिसेड सेल कहते हैं। तो इलोंगेटेड है, लंबा है, पिलर लाइक है। और उसके बाद नंबर ऑफ लेयर जनरली 1 होता है, लेकिन 1 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 1 या 2 परत होता है इसका, नंबर ऑफ लेयर्स हो गया। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि सेल्स एकदम लेटरली जो है सटे हुए रहते हैं, साइड बाय साइड सटे हुए रहते हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में नहीं पाया जाता है। और उसके बाद जो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल के तुलना में इसमें प्रत्येक सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या काफी अधिक होती है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट जो है अप टू 200, एक सेल में 200 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट का जो है पोजीशन, पेलिसेड टिश्यू के सेल में क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज रहेगा, ये निर्भर करता है सनलाइट के इंटेंसिटी पर। अगर सनलाइट का इंटेंसिटी बहुत कम है तो क्लोरोप्लास्ट इसमें बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है कम इंटेंसिटी सनलाइट का है, तो पेलिसेड टिश्यू के सेल में क्लोरोप्लास्ट बिखरे हुए हैं। अगर जो है थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये जो है ऊपर की तरफ जमा हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लाइट का इंटेंसिटी है तो इसके वाल पर साइड बाय साइड जो है, यानी वाल के किनारे किनारे अरेंज हो जाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट का पोजीशन जो है चेंज करते रहता है, किसके आधार पर, लाइट के इंटेंसिटी के आधार पर। अब अगर जो है रैंडमली जो है बिखरा हुआ है अगर क्लोरोप्लास्ट, तो इसको एपोस्ट्रोफिक क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, यानी ये कंडीशन कहलाएगा एपोस्ट्रोफिक कंडीशन। अगर ये ऊपर की ओर सजा रहेगा, सेल में ऊपर की ओर जमा हो जाएगा, तो एपिस्ट्रोफिक कंडीशन कहलाएगा। और साइड में अरेंज हो जाएगा, दीवार के किनारे किनारे जो है अरेंज हो जाएगा, तो पेरिस्ट्रोफिक कंडीशन कहलाता है। तो यहाँ लाइट के इंटेंसिटी के अनुसार क्लोरोप्लास्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है और प्रत्येक के लिए अलग अलग नाम दिया गया है। ये समझ गए कि, और ये भी जान गया कि पेलिसेड टिश्यू में प्रत्येक सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या अप टू 200 हो सकती है, 200 तक हो सकती है। तो ये पेलिसेड टिश्यू हो गया। अब पेलिसेड टिश्यू के नीचे वाले भाग को कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का पोजीशन कहाँ है, तो पेलिसेड टिश्यू और लोअर एपिडर्मिस के बीच में है। इसका टाइप ऑफ सेल कैसा है, पैरेन्काइमेटस है। शेप ऑफ सेल कैसा है, कोशिकाओं की आकृति गोल या अंडाकार है। इंटरसेलुलर स्पेस काफी बड़ा है, वेरी लार्ज, और इसी कारण से इसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। और चूंकि सेल में क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसीलिए इसको क्लोरेन्काइमा भी कहेंगे। अब स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की संख्या 20 से 35 तक होती है, ठीक है। पेलिसेड टिश्यू के सेल में अप टू 200 और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल में 20 से 35 तक। और यही कारण है कि जब हम लोग डाइकोट लीफ को, जिसको हम लोग डॉर्सीवेंट्रल लीफ भी कहते हैं, को ऊपर से देखेंगे तो डीप ग्रीन दिखेगा, क्योंकि ऊपर पेलिसेड टिश्यू है जिसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। नीचे से देखेंगे लीफ को तो थोड़ा लाइट ग्रीन दिखेगा, क्योंकि नीचे से स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पड़ रहा है, जिसमें प्रत्येक सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या मात्र 20 से 35 है। तो ये हो गया हमारा कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का देखें हम लोग कि पोजीशन कहाँ है, टाइप ऑफ सेल कैसा है, शेप ऑफ सेल कैसा है, उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस, और इसमें क्लोरोप्लास्ट का संख्या जान गए, और इसमें इसका फंक्शन क्या है। तो दोनों ही मेजोफिल के पार्ट हैं, और पूरे मेजोफिल में देख रहे हैं कि प्रत्येक सेल में क्लोरोप्लास्ट है। पेलिसेड टिश्यू में भी क्लोरोप्लास्ट है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए पूरे मेजोफिल का फंक्शन क्या हो गया,
फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करना। लेकिन भोजन बनाने की क्षमता ज़्यादा किसमें होगी? पेलिसेड टिश्यू में, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल में भोजन बनाने की क्षमता कम है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या कम है। तो ये हो गया हमारा मेसोफिल। अब जान लेते हैं वेस्कुलर बंडल के बारे में। वेस्कुलर बंडल जो है मिडरिब वाले रीजन में जो है यहाँ फिगर में दिखाया गया है, वैसे वेन वाले रीजन में भी होगा जैसे मोनोकॉट में था। तो वेस्कुलर बंडल जो है कैसा है? कंजवाइंट है, कोलेक्ट्रल है और क्लोज टाइप है। टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कंजवाइंट, कोलेक्ट्रल और क्लोज टाइप। यानी एक ही वेस्कुलर बंडल में जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, कंजवाइंट है, अगल बगल है, कोलेक्ट्रल है और कैम्बियम नहीं है, इसलिए क्लोज टाइप है। जाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस की ओर और फ्लोएम जो है लोअर एपिडर्मिस की ओर होता है। और जाइलम में जो प्रोटोजाइलम है वो ऊपर की ओर और मेटाजाइलम नीचे की ओर अरेंज होता है। फंक्शन तो जानते हैं, जाइलम का काम क्या है? वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को जो है ये पत्ती तक पहुंचाना, ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या है कि पत्ती में बने हुए भोजन को नीचे स्टेम से होते हुए जड़ के टिप तक पहुंचाना। तो जाइलम फ्लोएम का फंक्शन भी हो गया। अब जान लेते हैं बंडल शीथ के बारे में। तो बंडल शीथ क्या है? तो जो वेस्कुलर बंडल है ये पैरेन्काइमा के एक लेयर से घिरा हुआ रहता है। सेक्शन में जो है एक लेयर से घिरा हुआ दिखता है, इसको बंडल शीथ कहते हैं। बंडल शीथ का जो है जो बनाने वाला सेल है, टाइप ऑफ सेल कैसा है? पैरेन्काइमेटस है, मृदुतक है। शेप ऑफ सेल कैसा है? तो बैरल शेप्ड है। नंबर ऑफ लेयर, परतों की संख्या 1 है। इंटरसेलुलर स्पेस यानी अंतःकोश की अवकाश एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है। और ये कर क्या रहा, फंक्शन क्या है? तो ये वेस्कुलर बंडल को एक बाउंड्री देता है। यही हो गया बंडल शीथ के बारे में। तो हम लोग देखें कि जो डाइकोट लीफ है इसमें कौन कौन सा लेयर था? तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दोनों में बहुत समानता भी है और कुछ डिफरेंसेस भी है। क्यूटिकल में अंतर था, स्टोमाटा के नंबर में अंतर है, पोजीशन में अंतर है, उसके बाद गार्ड सेल के शेप में अंतर है मोनोकॉट के तुलना में। और उसके बाद जो है मेसोफिल भी यहाँ डिफरेंशिएटेड है पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, ठीक है। उसमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या में अंतर है। और वेस्कुलर बंडल तो मोनोकॉट जैसा ही है, बंडल शीथ भी मोनोकॉट जैसा ही है। तो ये रहा हमारा डाइकोट पत्ती के आंतरिक संरचना के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।